चलिए अब हम लोग देख लेंगे 2019 का पीवाई को देखेंगे। देख सकते हैं आप 2019 का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है सर, क्या करता है, HCF ऑफ टू नंबर इज 6, HCF ऑफ 336 एंड 54 इज कितना 6, फाइंड द LCM ऑफ 336 एंड 54। ये दो नंबर का हमें क्या करना है, LCM निकालना है। आसानी से सोल्व कर सकते हैं सर, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं टू नंबर्स, ठीक है, लेट टू नंबर्स आर लिख रहे हैं। बताइए पहला नंबर को ये मानिए, अब कितना दिया हुआ पढ़िए 336, दूसरा नंबर को बी मानिए, कितना दिया हुआ बताइए 54, और ये दोनों नंबर के यानी कि LCM दिया हुआ है, सॉरी HCF दिया हुआ है, ये दोनों नंबर का क्या दिया हुआ HCF। तो HCF ऑफ A कोमा जो B है वो कितना, A कोमा B की जगह हम 336 कोमा 54 भी लिख सकते हैं। कितना दे रखा है पढ़िए सर, 6 दे रखा है। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, HCF LCM और दो नंबर का एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है, तो यहां से देखिए टू नंबर का जो HCF ऑफ A कोमा B इनटू सर क्या, जल्दी बताइए, LCM ऑफ सर क्या A कोमा B, यानी दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट बराबर होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रिलेशन आपने पढ़ा, ठीक है। तो इसी से बना सकते हैं आप, और आप चाहो तो अलग से निकाल भी सकते हो, याद कीजिए फैक्टराइजेशन करके। तो बताइए HCF कितना दे रखा था दोनों नंबर, तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं HCF, वो दो नंबर कौन सा है, A कोमा B की जगह पर क्या लिखेंगे 336 कोमा सर कितना 54, मल्टीप्लीकेशन LCM सर, इसका LCM A कोमा B यानी 336 कोमा कितना 54 इक्वल टू किधर सर कितना A इंटू B। A का वैल्यू कितना है 336 इंटू B का वैल्यू कितना है 54। ये क्या है, A और B क्या है, दो नंबर है सर, इसका वैल्यू दे रखा है HCF दोनों नंबर का, कितना दिया हो देखिए 6, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं 6 से, और LCM तो हमें निकालनी है, तो ये हमें देना है 336 कोमा कितना 54 इक्वल टू किधर कितना हो जाएगा 336 इंटू सर कितना 54। ये मल्टीप्लाई उधर जा करके डिवाइड, आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो LCM ऑफ क्या हो जाएगा, अच्छे से देखिए 336 कोमा 54 का LCM। चलिए सर यहां से आप डायरेक्ट काट दो, ठीक है ना, 6 1 सर 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 9 सर 54। जब एक एक टर्म रहे तो ऊपर ऊपर काटा कर सकता है, ठीक है। चलिए क्या आया 336 इंटू 9, इसको इंटू करते हैं सर, तो LCM इसका 336 कोमा 54 का LCM हमारा आ रहा है, बोलिए 9 6 54, ठीक है, 9 6 54, 5 बचा है ना। नेक्स्ट 9 3 27 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए 33। नेक्स्ट 9 3 27, फिर 3 बचा था कितना आएगा 32, उल्टा कर दिया क्या, फिर से इंटू करते हैं, देखिए। चलिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे इंटू करेंगे, बोलिए 9 6 54, 5 बचा है याद रखिएगा, 9 7 जल्दी बताइए, सॉरी 9 6 27, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 32, तो 2 लिखेंगे। नेक्स्ट 9 3 27, 3 बचा था ना, तो कितना हो जाएगा 30 30। तो ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। तो ये MCQ के इनसाइड नहीं दिया हुआ था, ये डायरेक्ट आपका 1 मार्क्स का था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था लेकिन 1 मार्क्स का था, ठीक है। MCQ राहुल उसको भाई नहीं पूछता। चलिए 2019 का ये क्वेश्चन हमने कराया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 650। सर एक छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये भी डिवाइड करेगा और ये जो 657 है वो भी डिवाइड करेगा। सोचो ये कौन सा नंबर को डिवाइड करेगा, अपने से छोटा वाला कि अपने से बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला को तो नहीं करेगा, और छोटा वाला की बात करता मतलब फैक्टर, इससे छोटा क्या होगा फैक्टर, और इससे बड़ा क्या आता है मल्टीपल। इसका टेबल आगे पढ़ते जाइए तो क्या आएगा मल्टीपल, और मल्टीपल HCF में आता है कि LCM में, LCM में तो क्या निकालना है LCM निकालना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर 306 और सर क्या है 657, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए चलिए देखिए विष्णु, किससे जाएगा 2 से, 2 1 सर, 2 5 सर, 2 3 सर, और किससे जाएगा जल्दी बताइए 3 से, 3 5 सर, उसके बाद 3 1 सर, और किससे ले गए होंगे 3 से, बोलिए 3 1 सर 3, उसके बाद 3 7 सर कितना 21, और जाएगा क्या ये नहीं जाएगा, प्राइम नंबर आ चुका है। चलिए 657 किससे ले गए थे हर्ष 3 से, 3 2 सर 6, 3 1 सर 3, 3 9 सर 27, फिर किससे ले गए थे हर्ष 3 से, फिर से 3 से जाएगा, 3 7 सर 21, फिर 3 सर 9, फिर किससे जाएगा हर्ष
73 प्राइम नंबर है। किसी का टेबल में आएगा क्या ये 73? नहीं आएगा, तो अब आप नहीं ले जा सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे आप सोचते रहिएगा, फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो यहाँ से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 306 का क्या आया, 2 into 3 का पावर कितना, 2 into 17। इसके बाद सर नेक्स्ट, उसके बाद बोलो अगला जो है नेक्स्ट क्या है, 3 का पावर 2 into 73। आगे आइए नेक्स्ट, यहां से देखिए क्या कर रहा है आर्यन, बेटे जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे देखिए इधर, बोलिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम। देख लाइन लिखेंगे, सिंस एलसीएम बराबर क्या होता है, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। याद रखिएगा एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर को पिकअप किया जाता है सर। आप देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, कॉमन मोमन से कोई मतलब नहीं है। एक नंबर 2 है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं, तो यहाँ 2 का पावर 1 यहाँ नहीं है, मतलब 2 का पावर 0। तो क्या 2 का पावर 1 को लेंगे, हाँ लेंगे। अगला नंबर 3 है, 3 का पावर 2, यहाँ भी 3 का पावर 2, तो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात ही नहीं, सेम पावर है, तो 3 का पावर 2 को भी लेंगे। अगला नंबर 17 है, बोलो 17 का पावर 1, तो यहाँ नहीं है 17, नहीं है मतलब 17 का पावर 0, तो 17 का पावर 0 से तो बड़ा है 17 का पावर 1, तो इसको लेंगे सर नेक्स्ट, क्योंकि एलसीएम हाईएस्ट पावर को पिकअप करना है 73, लेकिन यहाँ नहीं है 73 नहीं है, मतलब 73 का पावर 0 है, यहाँ से क्या लिखेंगे 73। चलिए सबको इनटू किए थे, कितना है जल्दी बताइए, बताइए सबको इनटू करके 338 आया था, इतना ही आना था ना। चलिए ये क्या होगा जल्दी बताइए हमारा एलसीएम, विष्णु का आया था करके पक्का। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल। हमें प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है, याद कीजिए। अभी इसको 2 मार्क्स में पूछता है, लेकिन उस समय 3 मार्क्स में पूछा था। आइए देखते हैं। सबसे पहले मानेंगे सर लेट, क्या मानेंगे जल्दी बताइए, 5 प्लस और 2 प्लस क्या है, लेट 2 + 5√3 इज अ कैसा नंबर, रैशनल नंबर। सर आप बताइए ये रैशनल नंबर है, तो then it can be written in the form of, then it can be written, then it can be सर क्या written in the form of, जल्दी बताइए, हाँ in the form of सर क्या, in the form of P/Q, where P and Q are, जल्दी बताइए, where P and Q are, जल्दी बताइए, integers, where P and Q are integers and Q is not equal to सर क्या, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत, हाँ वो लिख भी सकते हैं, वो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। having no common factor other than 1 या प्राइम नंबर, वैसे इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप बताइए यहाँ से, therefore अगर 2 + 5√3 रैशनल नंबर है, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर ये √3 को खाली इधर रहने देना, बाकी सबको उधर से, ठीक है। अच्छे से देखिए, एक काम कर सकते हैं आप, इसको इधर और इसको इधर भेज सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसको इधर भेज सकते हैं, तब भी कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए 5√3 इधर रहने दो, P/Q अपने जगह पर, बोलो सर ये +2 इधर आकर के -2, फाइनली √3 बराबर, बोलो ये जो 5 है ना सर, P को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, इन 2 में है, तो आप इसको ऐसे लिखे होंगे 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी P डिवाइडेड बाय सर क्या 5 टाइम्स ऑफ Q आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, -2 बाय क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये आ जाएगा इधर। आप चाहो तो एलसीएम लेके एक में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते। बोलिए ये कैसा नंबर, रैशनल नंबर। Q कैसा नंबर, ये कैसा नंबर, ये पूरा रैशनल कहलाएगा। ये कैसा नंबर, रैशनल, ये कैसा नंबर, रैशनल, ये पूरा रैशनल। रैशनल और रैशनल को घटाने पे हमेशा रैशनल ही मिलता है क्या। चलिए बताइए यहाँ पे कैसे लिखे हैं, सिंस इधर वाला, सिंस P/5Q - 2/5 is a rational number, is a rational number, ठीक है। आगे बताइए, but ठीक है, we know √3 is a, but we know नहीं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। ये क्या है जल्दी बताएंगे, एक रैशनल नंबर,
Therefore √3 should be also a rational number, ऐसा ना लिखेंगे, आप लोग गड़बड़ किए हैं सारे स्टेटमेंट। Therefore सर क्या, Therefore जल्दी बताएंगे, Therefore √3 is also a rational number, is also a rational number, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब इधर वाला क्या है सर, RHS पार्ट है, इधर वाला पूरा रैशनल है, तो LHS should be also a rational number। But we know that जल्दी बताएंगे, but we know that √3 is an irrational। अब बताइए उसके बाद क्या लिखेंगे, this contradicts the fact that, जल्दी बताइए, this contradicts the fact that, या तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, याद है ना, 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ऐसे करके लिखिए तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है। यहां से लिखिए 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन, बताइए क्या लिखे थे एजम्पशन में, 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट, क्या माने थे शुरू में, जल्दी बताइए, आवर रॉन्ग दैट 2 प्लस कितना था 5√3, 2 प्लस 5√3 इज अ रैशनल नंबर। और जब हमारा एजम्पशन ही गलत होता है तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस, जल्दी बताइए, हेंस 2 प्लस 5√3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल, रैशनल नहीं, इज एन इरेशनल, सर क्या, जल्दी बताइए नंबर। कोई दिक्कत, पता है यहां पर आप अपने तरीका से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, बस वो सही होना चाहिए ग्रामेटिकली या और करना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग।